हेलो फ्रेंड्स, अब हम JEE और नीट में आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखने वाले हैं एवरेज स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड कंसेप्ट। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हम पहले इसमें कुछ ट्रिक्स जानेंगे, कुछ टेक्निक समझेंगे और इसके बाद इसमें हम क्वेश्चंस करेंगे। अब दोस्तों, एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी की बात अगर की जाए तो आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन सम टाइम इंटरवल। फॉर्मूला होता है v इक्वल टू डी बाई टी या एक्स बाई टी। सिमिलरली अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। तो ये नॉर्मल फॉर्मूलाज हैं जो हमको पता है। अब यहाँ पर जो हम सीखने वाले हैं वो सिर्फ डी बाई टी हम नहीं सीखेंगे, उसके कुछ आगे जाने वाले हैं कि उसी को हम कैसे ट्विस्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन आपके सामने घुमा के पूछ सकते हैं। बात ये, फॉर्मूला वही डी बाई टी वी इक्वल टू, बट वो किस तरह से, अगर वेलोसिटीज बदल दी जाए या टाइम बदल दिया जाए या डिस्टेंस बदल दी जाए तो हम उनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमको यहाँ पर सीखना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर कि एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, इसी का काम हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। यहाँ पर पहला हमारा कंसेप्ट और ट्रिक है, क्या है, लिखा है व्हेन पार्टिकल मूव्स डिफरेंट स्पीड्स v1 v2 अप टू सो ऑन, यानी v1 v2 v3 अप टू सो ऑन वे इन टाइम इंटरवल t1 t2 अप टू सो ऑन एंड डिफरेंट डिस्टेंसेस d1 d2 अप टू सो ऑन। मतलब कोई क्वेश्चन ऐसा दिया है जिसमें कि हमको बहुत सारी वेलोसिटीज दी हैं, 1 2 3 कुछ भी, कोई ऐसा लिखा है इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 किलोमीटर एंड 60 किलोमीटर पर आवर फॉर 5 किलोमीटर, देन व्हाट इज द एवरेज स्पीड, इस तरह की बात कर रहा है। तो अगर वेलोसिटीज बदले या हम कह सकते हैं स्पीड चेंज हो और टाइम अलग अलग हो, डिस्टेंस अलग अलग हो, ऐसे केस हो और उसमें एवरेज वेलोसिटी निकालनी हो, तब हम कैसे करते हैं, उनकी ट्रिक यहाँ पर हम देखने वाले हैं। तो देखिए क्या करेंगे हम, v एवरेज यानी एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे। फॉर्मूला वही डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर सिर्फ यहाँ समझिए अलग अलग ट्रिक है। पहली ट्रिक समझिए, अगर हमको डायरेक्ट अलग अलग डिस्टेंसेस और टाइम दिया है तो हम ये वाली ट्रिक लगाएंगे। क्या है इसमें, डायरेक्ट d1 प्लस d2 प्लस d3 अप टू सो ऑन अपॉन t1 प्लस t2 अप टू t3 अप टू सो ऑन। मतलब जितना दिया हो, दो वैल्यू दी है तो दो वैल्यू लेंगे, आगे और ली है तो और लेंगे, अगर सिर्फ डिस्टेंस और टाइम दिया है। बट अगर टाइम नहीं दिया हमको क्वेश्चन में और डिस्टेंस और स्पीड दी है सिर्फ, तब क्या करेंगे, हमारे फॉर्मूला में तो एवरेज स्पीड के फॉर्मूला में डी बाई टी यानी डिस्टेंस भी है और टाइम भी है, वह टाइम तो दिया नहीं और पूछा है दो चीजें, स्पीड भी और स्पीड पूछी और टाइम दिया नहीं, तो कैसे निकालेंगे। तो ऐसे केस में हम इस तरह से चेंज करते हैं, यहाँ टाइम की जगह में। अब फॉर्मूला हमारा क्या है जानते हो आप, v इक्वल टू डी बाई टी। तो अगर हम t को सब्जेक्ट बनाएं तो क्या बन जाएगा, d बाई वी। तो वही हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। देखिए t1 है तो उसकी जगह में d1 बाई वी1 प्लस t2 है d2 बाई वी2 प्लस d3 बाई अप टू सो ऑन। यानी वहां पर हम ये वाली ट्रिक यूज करेंगे, सेकेंड वाली। पहली हमने सीख ली कहां पर यूज करना है, सेकेंड वाली बता दिया आपको कि अगर टाइम नहीं दिया, सोचो यहाँ पर टाइम नहीं दिया, v और d दिया है सिर्फ। पहला केस हमने देखा कि सिर्फ डिस्टेंस और टाइम दिया है, तब ये अप्लाई कर लेंगे। अब टाइम हमारे पास है ही नहीं, v और d है, तब ये वाली अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, यह समझना बहुत जरूरी है कि हमको क्या कब अप्लाई करना है। अब आगे मान लिया एक केस है हमारे पास, व्हेन ए पार्टिकल मूव्स फर्स्ट हाफ विद स्पीड v1 एंड सेकेंड हाफ विद स्पीड v2। डिस्टेंस कांस्टेंट है, सेम है। डिस्टेंस कुछ दे दी कि भाई यहां से 40 किलोमीटर की डिस्टेंस है, फिक्स एकदम कांस्टेंट। अब ऐसा केस है और हमको यहां पर वो बदल दिया,
क्या बोल रहा है कि पहला हाफ कोई भी डिस्टेंस एस डिस्टेंस ले लो, तो उसमें फर्स्ट हाफ अगर ऑब्जेक्ट हमारा v1 स्पीड से जा रहा है और सेकेंड हाफ v2 स्पीड से जा रहा है, ऐसे केस में एवरेज स्पीड निकालनी है अगर, तो क्या करेंगे, तो वहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते हैं, v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है दोस्तों, अब आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा सर अगर यहाँ पर 3 वेलोसिटीज होती, 3 स्पीड दी होती तो क्या करते, तो देखिए यहाँ पर लिखा है 1 पार्टिकल कवर्स 1/3, मतलब कोई डिस्टेंस दी है उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, कोई डिस्टेंस दी यहां से यहां तक, तो 1 2 3, ये टोटल डिस्टेंस एस है मान लिया, तो ये 1/3 हो गई, ये 1/3 1/3। ठीक है दोस्तों, तो अब अगर ऐसा केस है पूरी डिस्टेंस को हमने डिवाइड कर दिया, तो लिखा है 1 पार्टिकल कवर्स 1/3 डिस्टेंस एट स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड v2 एंड लास्ट 1/3 डिस्टेंस विद स्पीड v3। तो अब ऐसे केस में एवरेज हम एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, तो उस समय हम ट्रिक यूज करते हैं 3v1 v2 v3, 3 टाइम्स v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। तो यहां पर हमने ये 2 ये 3 और 4 ट्रिक सीखी हैं, इन्हीं को अब हमको अप्लाई करना है और देखना है कि कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है कार ट्रेवल्स एट ए रेट ऑफ 30 किलोमीटर फॉर 5 मिनट, देन 40 किलोमीटर फॉर 10 मिनट, टोटल डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड निकालना है। अब यहां पर हमको समझना है कि ये स्पीड दिया है, टाइम दिया है, फिर स्पीड दिया है, टाइम दिया है, अब हमको फाइंड क्या करना है, एवरेज स्पीड। अब स्पीड और टाइम दिया है, यहां पर हमने कोई भी ट्रिक में ऐसा नहीं देखा कि स्पीड और टाइम दिया और एवरेज स्पीड निकालनी हो, तो यहां एक और ट्रिक बन रही है। देखिए इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया है कि हमको कैसे थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन बदला, तो वो हमको कैसे समझना है, यहां पर हमको वही देखना है। तो देख लेते हैं, चलिए अब हमको क्या निकालना है, एवरेज स्पीड, और वी एवरेज। अब हमको हमारा फॉर्मूला होता है दोस्तों डायरेक्टली v इक्वल टू डी बाई टी होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम दिया है हमको, बहुत अच्छी बात है, 2 स्पीड है तो पहले मैं टाइम लिख दे रहा हूं, t1 प्लस t2, ऊपर क्या आना चाहिए, d आना चाहिए। तो d की जगह में हम, अगर हमको फॉर्मूला पता है v इक्वल टू डी बाई टी, तो अगर हम d को सब्जेक्ट बनाएं तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, vt। तो हमारा फॉर्मूला बनेगा यहां पर v1 t1 प्लस v2 t2। समझ गए। तो इस तरह से हमने यहां एक और ट्रिक डेवलप की कि अगर हमको डिस्टेंस नहीं दी है और एवरेज स्पीड पूछिए फॉर डिफरेंट टाइम, तो क्या करेंगे, तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, v एवरेज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 बाई t1 प्लस t2। ठीक है, अब इसमें हम सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए v1 कितना है हमारा, 30 किलोमीटर पर आवर लिख लिया, t1 5 मिनट। अब ये मिनट में और ये किलोमीटर पर आवर में नहीं चलेगा, चैप्टर 2 हम पढ़ के आ रहे हैं तो हमें पता है सेम सिस्टम ऑफ यूनिट में रखना पड़ेगा, तो इसको हमको आर में बदलना पड़ेगा। 5 मिनट को आर में कैसे बदलेंगे, तो डिवाइड बाई 60, क्या करेंगे, डिवाइड बाई 60, तो यहां पर आएगा 5 बाई 60 प्लस v2 कहां गया, 40 इंटू t2 10 बाई 60 अपॉन नीचे भी वही 5 बाई 60 प्लस 10 बाई 60 प्लस 10 बाई 60। ठीक है, इस तरह से हम इसमें अब करेंगे। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, सॉल्व कर लेना है, हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। ठीक है, अब मैं यहां पर
आपको यहाँ बता दे रहा हूँ, जगह कम पड़ रही है तो देखते हैं। अच्छा थोड़ा यहाँ पर अब डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, ये डबल ई नीट है तो हमको उस तरह से थोड़ा काम करना पड़ेगा। अब देखिए इसको अगर हम सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो ऐसा करो, ऊपर से 1/60 कॉमन ले सकते हैं, नीचे से भी 1/60, 60 कैंसिल हो जाएगा, उस तरह से हम कर सकते हैं। देखते हैं नीचे, देखिए क्या हो जाएगा। नीचे अगर हम एलसी बेस सेम है तो ऊपर वाला वो ऐड हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 15/60, 15/60 ऊपर 1। अब हम 60 कॉमन ले रहे हैं, 1/60 कॉमन लिया तो हमारे पास ये आया 30 × 5 प्लस 40 × 10। ठीक, ये 1/60, ये 60 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हम 60 को कैंसल कर देंगे। अब ऊपर बचा हमारे पास 30 + 5 + 40 × 10/15, तो ऊपर आ गया हमारा ये हो गया 150 + 400। इसको अगर 150 + 30 × 5 यानी 150 + 400 / 15, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 36.68 km/h, km/h। ये हमारी आ गई एवरेज स्पीड। ठीक है, अब इसी में हमको फाइंड करना था टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी इसके बराबर। ठीक है, तो यहां देख लेते हैं हम अलग से टोटल डिस्टेंस, यानी कि D = V1T1 + V2T2। अब इसकी वैल्यू अब मैं डायरेक्ट लिख दूंगा इसको, अगर यहां से कैंसिल करूं तो 5/2 यानी 2.5 प्लस इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 0 कैंसल, 4 से 3 10/3, मतलब ये आ गया 3.3 समथिंग कुछ आएगा, तो ये आ जाएगा 5.8। टोटल डिस्टेंस हमारी आ जाएगी अप्रोक्सीमेटली 5.8 नहीं 40, V2 है हमारा 40 और ये 60, तो 0 कैंसल हुआ, ये 2 से यहाँ 2 और आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 20/3। 20/3 मतलब ये आ जाएगा 6, तो चित्र 6.6 के करीब आएगा, तो ये हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 9 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू होगी डिस्टेंस की। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब सेकंड और देखते हैं क्वेश्चन, यहां लिखा है ए कार कवर्स फर्स्ट हाफ ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेसेस एट 40 km/h। एक कार है जो फर्स्ट हाफ कवर करती है 40 km/h की स्पीड से एंड अदर हाफ एट 60 km/h। कोई डिस्टेंस दी, उसमें फर्स्ट हाफ वो 40 से कवर करती है, सेकेंड हाफ कवर करती है 60 से। तो बोल रहे हैं कि एवरेज स्पीड क्या होगी, तो यहां पर हम डायरेक्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे, ये वाली V एवरेज, फर्स्ट हाफ एट स्पीड V1 एंड सेकेंड हाफ एट V2। तो क्या करेंगे, तो V एवरेज = V1 2V1 V2 अपॉन V1 + V2। ये वाली ट्रिक हमने अप्लाई की। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, कर देते हैं 2 × 4, इधर आ जाता हूं, 40 × 60/40 + 60, 40 + 60।
ठीक है, अब हमको इसको सिंप्लीफाई कर लेना है, सिंप्लीफाई कर लेंगे इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आएगा अप्रोक्सीमेटली 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब हमारे यहाँ ये क्वेश्चन है, देखते हैं, लिखा है ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर, एक कार है जो 200 मीटर कवर करती है, इट कवर्स फर्स्ट हाफ एट स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर एंड सेकेंड हाफ एट स्पीड v। देखना थोड़ा सा ट्विस्ट, थोड़ा ही चेंज करके देखना, वही क्वेश्चन पूछा, बोल रहा है एक कार है मतलब जिसको कवर करना है 200 मीटर और वो फर्स्ट हाफ कवर करती है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एंड सेकेंड हाफ एट स्पीड v स्पीड से कवर कर रही है। तो और यहां पर दिया भी है आगे, देखिए एवरेज स्पीड इज 48 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड v की वैल्यू फाइंड करो। देखिए मतलब v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2 है। अब यहां पर v एवरेज हमको दे दिया है, कितना दिया है v एवरेज 48 इक्वल टू 2, v1 हमको दिया है 40, v2 v दिया है अपॉन यहां पर 40 प्लस v, और हमको फाइंड क्या करना है, यहां पर v की वैल्यू फाइंड करनी। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे और v की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, है ना। तो इस तरह से मतलब थोड़ा सा बदल के ही क्वेश्चन में देखिए यहां पर क्या किया, हमको ऐसा लगा कि कुछ अलग आ गया। तो बस यही बात है कि अगर हम अच्छे से कंसेप्ट और ट्रिक सीखा होगा हमने तो ये सब चीजें बहुत आसान लगेंगी, बट यही अगर हमने ट्रिक नहीं समझी तो क्या है कि बहुत मुश्किल लगने लगता है। ठीक है, अब अगर हम ये वाले क्वेश्चन की बात करें, इसको हम सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो आंसर आएगा 60, v की वैल्यू 60 किलोमीटर पर आवर। ये आप सिंप्लीफाई करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आगे का और भी हम सीखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।